पहले खबर मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई है। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। ये बड़ा झटका भी है मनीष सिसोदिया के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज की। शराब घोटाला केस में सिसोदिया की ये जमानत अर्जी लगाई गई थी। ट्रायल कोर्ट 6 से 8 महीने में सुनवाई पूरी करे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई में अगर किसी तरह से कोई प्रगति नहीं होती है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं। पैसे के लेन देन की भी कड़ियां काफी साफ हैं। पैसे के लेन देन की कड़ियां साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने अब जमानत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा है कि ट्रायल कोर्ट में ये सुनवाई आगे जारी रहे। आशीष सिन्हा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आशीष, मनीष सिसोदिया को बड़ी उम्मीद थी आज होने वाली इस सुनवाई से, क्या कुछ कहा गया कोर्ट की तरफ से? देखिए, बहुत बड़ा झटका है मनीष सिसोदिया को, क्योंकि मनीष सिसोदिया को ये उम्मीद थी कि आज सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑपरेटिव पार्ट अपने आदेश का पढ़ा है उसमें कई बातें कही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 338 करोड़ रुपए का जो मनी ट्रेल है, प्रथम दृष्टिया ये साबित होता है। दूसरी असत्य है बात कि केस के इस स्टेज में मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती। तीसरी है बात, जो ट्रायल कोर्ट है वो इस मामले का निपटारा, यानी निचली अदालत में जो दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित जो मामला चल रहा है उसका निपटारा 6 से 8 महीने में करे। चौथी है बात, अगर मनीष सिसोदिया को लगता है 3 महीनों के बाद कि इस मामले में जो सुनवाई निचली अदालत में चल रही है वो तेजी से नहीं चल रही है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं जमानत के लिए। पांचवी सबसे अहम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रचना इतना तय हो गया है कि कम से कम 3 महीने तो मनीष सिसोदिया जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं। 3 महीने के बाद भी ये समय लंबा लगेगा, क्योंकि अगर मनीष की तरफ से 3 महीने के बाद भी याचिका दाखिल की जाती है और ये आरोप भी लगाया जाता है कि नहीं जी निचली अदालत में जो ट्रायल चल रहा है वो सही समय पर पूरा नहीं होता, लेकिन उसमें भी कम से कम सुनवाई में 1 से 2 महीने का वक्त लग जाएगा। यानी 2024 जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो क्या उससे पहले आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के बाद जिन्हें मनीष सिसोदिया को माना जाता है वो जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं? क्योंकि अगर 2024 में आम आदमी पार्टी जैसा पहले से प्लान बना रही है कि पूरे देश में वो चुनाव लड़ेगी, तो ऐसे में उसके 2 बड़े नेता इस समय, चाहे संजय सिंह की बात कर ले चाहे मनीष सिसोदिया की बात कर ले, दोनों ही जेल में बंद है। इतना ही नहीं रखना। आशीष, आप बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के लिए ये जो खबर है ये सबसे बड़े झटके के तौर पर है। आप कह रहे हैं अभी जमानत अर्जी खारिज कर दी है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जो 6 से 8 महीने का टाइम दिया है ट्रायल कोर्ट में, वहां अगर प्रगति किसी तरीके की नहीं होती है तो आप अर्जी दे सकते हैं। प्रगति से अगर इसे जोड़कर देखा जाए तो क्या अब ये माना जाए 6 से 8 महीने अभी सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं कर पाएंगे मनीष सिसोदिया? देखिए, कम से कम आप ये तो मान के चलिए रचना कि 3 महीनों तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर अपने आदेश में लिखता है कि 3 महीनों के बाद अगर आपको लगता है कि निचली अदालत में जो सुनवाई चल रही है वो तय समय पर यानी 6 से 8 महीने के भीतर कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लीजिएगा। तो अगर 3 महीने के बाद मनीष सिसोदिया चाहे तो ये कहते हुए आ सकते हैं कि नहीं जी ये सुनवाई जो है वो सही तरीके से नहीं चल रही है, इसमें लंबा समय लग जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि जांच एजेंसी भी वहां विरोध करेगी, निचली अदालत के जज से भी पूछा जाएगा। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए ये बता दें और आप हमारे साथ रहिएगा। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और आम आदमी पार्टी जिस पर हमला और बीजेपी रहती है, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का इस पर रिएक्शन सामने आया है। एक बार सुन लेते हैं, फिर आशीष का रुख करेंगे। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट कर दी है और इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि ये मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी का शीर्ष गैंग ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनका मनी ट्रेल इस्टेब्लिश हो चुका है। ये लोग शराब घोटाले में, तरह तरह के भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि अब इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बेल देने से इनकार कर दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पाप करता है वो एक न एक दिन उसके सामने आता है और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं का अब गिरफ्तार होना बहुत करीब दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि ये पूरा आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व का एक कुनबा है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है।
मनोज तिवारी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और वो कह रहे हैं कि पाप जो है वो छिपता नहीं है, यानी कि इशारों में उन्होंने कह दिया कि ये जो मनीष सिसोदिया के पाप हैं इनकी वजह से ही वो आज जेल में हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अर्जी खारिज कर दी गई है। हालांकि मनोज तिवारी का रिएक्शन अभी सामने आया है, लेकिन धीरे धीरे करके आप दिल्ली से और बाकी जगहों से भी बीजेपी नेताओं के रिएक्शंस को आगे सुनेंगे, क्योंकि ये खबर बड़ी है आम आदमी पार्टी के लिहाज से भी। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी ट्रायल कोर्ट में आप जाइए, 6 से 8 महीने में सुनवाई पूरी कीजिए, प्रगति अगर नहीं दिखती है तो फिर आप यहां पर अर्जी लगा सकते हैं। आप बता रहे हैं आपके अकॉर्डिंग कि सुप्रीम कोर्ट में अगर दोबारा उन्हें अर्जी लगानी है तो कम से कम 3 महीने का वेट करना होगा, यानी कि अगले 3 महीने किसी भी तरह से राहत मनीष सिसोदिया को नहीं मिलने वाली है, ये तय समझें क्या? जी, आप तय मान के चलिए, ना सिर्फ 3 महीने रखना, ये कम से कम 4-4.5 महीने का प्रोसेस होगा। अगर मनीष सिसोदिया 3 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट आ भी जाते हैं ये कहते हुए कि नहीं जी नियम के मुताबिक ये समय पे ट्रायल 8 महीनों में पूरा नहीं हो पाएगा, तब कोर्ट ईडी से रिस्पॉन्स मांगेगा। कोर्ट निचली अदालत के जज से भी पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट है वो, निचली अदालत के जज से भी पूछेगा कि भाई हमने जब कहा था कि 8 महीनों में ट्रायल कंप्लीट कर दो तो ट्रायल की स्थिति क्या है। फिर वहां से जांच रिपोर्ट जाएगी, तो ये प्रोसेस बहुत लंबा होने जा रहा है। हालांकि मनीष के पास अभी ऑप्शन है, मनीष चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े लॉयर मनीष को रिप्रेजेंट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, तो एक बार कोर्ट के आदेश की कॉपी का वो इंतजार करेंगे। मुझे लगता है यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से रिएक्शन भी नहीं आ रहा है। एक बार कोर्ट के डिटेल ऑर्डर का वो वेट करेंगे और डिटेल ऑर्डर के पढ़ने के बाद उसके बाद आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयान में जाएगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी कि अगर हम रेगुलर बेल में जाते हैं तो कम से कम 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम रिव्यू पे जाते हैं तो 30 दिनों के भीतर हम रिव्यू फाइल कर सकते हैं नियम के मुताबिक। तो मुझे लगता है कि रिव्यू का जो ऑप्शन होगा वो मनीष सिसोदिया की तरफ से इख्तियार किया जाना चाहिए। आप कह रहे हैं डिटेल्ड ऑर्डर अभी आना है, यानी कि डिटेल्ड ऑर्डर जब आपके पास भी आएगा उसमें भी कई खबरें, कई पॉइंट निकल कर सामने आएंगे। आशीष, नजर आप बनाए रखिएगा, इस बड़ी खबर से जुड़ा हुआ आगे जो भी अपडेट होगा आप ही के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया।